गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे वहां जमीन के नीचे एक खजाना दबा है, लेकिन उस पर शाप है। जो भी उसे खोदने जाता या तो बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। सालों तक किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन गांव में आया एक युवक विराज। गरीब था, माँ बीमार थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने तय किया, मैं खजाना निकालूंगा। गांव वालों ने रोका, पर वो नहीं माना। उस रात अमावस्या थी, आसमान काला, हवा ठंडी। विराज फावड़ा लेकर खंडहर पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। ठक! दिल की धड़कन तेज। उसने मिट्टी हटाई, वहां सच में एक लोहे का संदूक था। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लालच विनाश लाता है। विराज घबराया, पर बोला, मैं लालच के लिए नहीं, माँ के इलाज के लिए आया हूँ। अचानक संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोना नहीं था, अंदर था एक छोटा सा शिवलिंग और उसके नीचे एक पुराना तांबे का पत्र। उस पर लिखा था, ये खजाना सोने का नहीं, आस्था का है। जो स्वार्थ से आएगा नष्ट होगा, जो प्रेम से आएगा धन्य होगा। जैसे ही विराज ने शिवलिंग को हाथ में लिया, आसमान में बिजली चमकी। उसके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी आवाज गूंजी, सच्चा धन सोना नहीं, विश्वास है। अगले ही पल विराज के हाथ में एक थैली थी, जिसमें उतने ही स्वर्ण मुद्राएं थीं जितनी उसकी माँ के इलाज के लिए जरूरी थीं। सुबह गांव वालों ने देखा, खंडहर की जगह एक छोटा मंदिर बना था। विराज की माँ ठीक हो गई और गांव में ये बात फैल गई, खजाना हमेशा जमीन के नीचे नहीं होता, कभी कभी वो दिल की नीयत में छुपा होता है। जब नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं।